नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार अपने YouTube चैनल दिव्यांग सागर पे आप सभी का स्वागत करता हूं तहे दिल से। आज मैं एक नया मुद्दा लेके आया हूं। अगर आप रोडवेज बस में सफ़र करते हैं और व्हील चेयर के साथ सफ़र करते हैं, अगर आप व्हील चेयर से चलते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप व्हील चेयर से चलते हैं, बस में आपको कंडक्टर या ड्राइवर परेशान करते हैं, व्हील चेयर के लिए अलग से पैसा मांगते हैं 100 रुपये 50 रुपये, तो आप अपने अधिकार को जानें और उनको पैसा मत दीजिए। आपको बता दें, व्हील चेयर हो चाहे आपका पैर हो या बैसाखी हो, ये सब आपके कृत्रिम अंग हैं। इसका अलग से कोई भी बस वाला आपसे अलग से चार्ज पैसा नहीं ले सकता। ये भारत सरकार की गाइडलाइन में लिखा गया है। और ऐसे ही घटना एक हमारे पीयूष सर के साथ हुआ, जो जहाँ पे हम पढ़ते हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय में। वहाँ हिंदी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उन्हीं के रूम में मैं रहता हूँ। और एक दिन हमारा उनका वार्तालाप चल रहा था, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा एक घटना हुआ था कि मैं दिल्ली से अपने होम प्रयागराज आ रहा था। मेरा एक दोस्त भी था, हम दोनों व्हील चेयर वाले थे। बस वाला कहा कि ऐसी ऐसी बात है, आपका पैसा तो नहीं लगेगा, आपका पास है तो, लेकिन आपके व्हील चेयर का पैसा लगेगा अलग से। तो कहा कि आप लोगों का 200 रुपये लगेगा, 2 व्हील चेयर है। हम कहे चलिए हम देते हैं आपको। तो हम लोग वो बस पे तो वो फाइनली बैठ गए। और उसके बाद हम लोग जब बस पे बैठ गए, जब बस चल दी तो पैसा मांगने लगा, तो मैंने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया और शिकायत किया। फाइनली मैंने उसे किसी तरह पैसा बात करा के नहीं दिया और उसका शिकायत भी मैंने कर दिया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देना चाहता हूँ, आप सभी सशक्त बने। और यही बात मैं अपने सर से, पीयूष सर से बता रहा था कि सर ऐसी सी बात है, मैं कानपुर से आ रहा था अपने दोस्त के साथ, बस वाला व्हील चेयर का अलग से पैसा मांग रहा था, बड़ा समस्या है। तो सर ने कहा अरे यार ऐसा तो मेरे साथ अक्सर होता रहता है। तो हमने कहा कैसे सर? तो सर ने बताया मैं भी जाता हूँ तो 50-100 रुपये मांगते हैं। तो मैं भी कहता हूँ जाने दो, 50-100 रुपये ले रहा है तो खाएगा पिएगा अपना। तो वहीं पे एक हमारे सर थे, सीनियर सर, निजाम सर थे। तो उन्होंने बताया सर बताइए, आप तो प्रोफेसर हैं, आप अपने अधिकार को जानते हैं, आप अपने अधिकार को जानते हुए ऐसा करेंगे तो ये छोटे बच्चे क्या करेंगे, इनसे तो ले ही लेंगे। तो सर को ये बात कहीं ना कहीं लग गई कि सही कह रहे हैं। तो सर ने जन सुनवाई पोर्टल से इसकी शिकायत कर दी। तो आप देख सकते हैं सर का घर फतेहपुर में है। तो कार्यालय सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम फतेहपुर में इन्होंने कंप्लेन कर दिया। तो वहाँ पे देख सकते हैं विषय में लिखा है, जन सुनवाई पोर्टल से प्राप्त संदर्भ संख्या इतने इतने पे किया गया था। और उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, उपरोक्त विषय आप द्वारा जन सुनवाई पोर्टल पर प्रेषित IGRS संदर्भ संख्या इतने द्वारा शिकायत की गई है कि वह 100% दिव्यांग हैं, जिनके कारण व्हील चेयर के बिना एक कदम भी चलने में अक्षम है। 29/9/2018 को आपने अपने सहयोगी के साथ वाहन संख्या UP 71T8125 में चित्रकूट से फतेहपुर जाने हेतु सवार हुए थे। तो परिचालक ने आपसे अभद्रता करते हुए व्हील चेयर का 150 रुपये आपसे लिया और प्रेषित IGR शिकायत संख्या इतने, जो कि इसी मामले में है। परिचालक को भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न करने की कड़ी चेतावनी दी गई है। साथ में 200 रुपये कटौती करने के आदेश कार्यालय के पत्र संख्या इतने से दिनांक 14/12/2018 को करते हुए उसे उस मामले का निस्तारण कर दिया गया। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक फतेहपुर। तो आप तो देख सकते हैं इसका निस्तारण हो गया, उसके खाते से कटौती कर दी गई 200 रुपये। लेकिन ये बात यहीं पे नहीं रुकी, सर ने उसे माफ़ नहीं किया लगभग 1 महीने तक। और उसका लगभग 20 बार फ़ोन आया कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। उसकी नौकरी जाने वाली थी। फाइनली सर लास्ट में कहे कि जाने दो, उसकी नौकरी का सवाल आ गई है। तो सर ने जब माफ़ किया तब इस मामले का निस्तारण हुआ। और सर को यह लेटर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे,
सर को यह लेटर प्राप्त हुआ। और सर आज जब भी जाते हैं चित्रकूट से फतेहपुर तो सर का बड़ा सम्मान करता है और सर को जानता है कि यह एक जानकार दिव्यांग है तो उनका बड़ा सम्मान करता है। अब उनसे पैसे की बात नहीं करता है। देखिए सर के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया और साथ में इससे हम लोगों को भी सीख लेना चाहिए कि सर जब कदम उठाएं तब उनको इसका लाभ मिल पाया। तो आपको मैं ये बता दूं, आप पहल करिए, अपने अधिकार को अगर जानेंगे तो आप लड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिए और भविष्य में कभी भी कोई कंडक्टर या ड्राइवर आपसे पैसा मांगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर दिखा दीजिए कि एक कंडक्टर बस वाला तो भुगत चुका है, अगर आपको भुगतना हो तो पैसा दें, आपको जितना भी चाहिए 500 1000 दें। अगर आपको भुगतना हो तो आप तैयार हो जाइए। तो आप ऐसा अपने अधिकार के प्रति अगर किसी को दिखाएंगे तो वो डर भी जाएगा आपसे कि ये बच्चा अपने अधिकार के प्रति जागरूक है। और इससे देखिए घूसखोरी, ये दलालीबाजी कहाँ चलती है, जहाँ पे जो पर्सन अपने अधिकार को नहीं जानता है। जो अपने अधिकार को जानता है वो क्यों देगा किसी को पैसा भाई, किसके पास ज़्यादा पैसा है। और मैं तो यही कहूँगा आप सभी दिव्यांग भाई अपने अधिकार को जानें और सशक्त रहें। मैं इसी तरह एक से एक वीडियो डालता रहता हूं। अगर आप नए दर्शक हैं तो हमारे YouTube चैनल दिव्यांग सागर को सब्सक्राइब करिए, अभी बेल आइकन ज़रूर ऑन करिए जिससे अगली आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसे देखें और समझ सकें। इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए आप किस राज्य से हैं, आपका नाम क्या है और इस वीडियो से आपको क्या फ़ायदा हुआ। और इसे अधिक से अधिक दिव्यांगजनों तक शेयर करिए जिससे सभी का कल्याण हो, अपने अधिकार को जाने। नमस्कार दोस्तों, जय दिव्यांग।